नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम बात करेंगे अमलियात के लिए इजाज़त क्यों ज़रूरी है। अमलियात के लिए इजाज़त क्यों ज़रूरी है, आज इस बारे में इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को, सामिईन को समझा सकूँ कि इजाज़त कितनी फ़ायदेमंद है, इंसान को कितने नुकसानात से बचा सकती है। उससे पहले ये जान लिए कि अमलियात दो किस्म के होते हैं, या आम अल्फाज में आमाल दो किस्म के हैं। एक वो जिनका असर इंसान दुनिया में चाहता है, जिनके वजह से, जिनसे नफ़ा इंसान दुनिया में उठाना चाहता हो। दूसरे वो कि जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ उखरवी हो, यानी आखिरत के साथ, आमाल नामे आमाल के साथ जिनका ताल्लुक़ हो। ये दो किस्म के अमलियात हैं। जो पहला अमल है, यानी जो उखरवी है, उसके लिए किसी से, यानी कोई भी हो, शेख हो, वली हो, उस्ताद हो, किसी से आपको इजाज़त लेना कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआएं बताई, जो उखरवी आमाल हैं, दुआएं बताई, जो मुख्तलिफ़ औक़ात के वज़ाइफ बताए, मुख्तलिफ़ दिनों के वज़ाइफ बताए, अपने दुनिया बेहतर बनाने के जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, या आखिरत बेहतर बनाने के वज़ाइफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, या कुरान पाक के अंदर किसी तरह भी आप अलैहिस्सलाम ने निशानदेही की हो, यानी कोई दुआ हो या कुरान की आयत हो, लेकिन उसका ताल्लुक़ आमाल के साथ, आमाल भी वो जो उखरवी आखिरत में काम आने वाले हों, उसमें आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे किस्म के आमाल, अमलियात वो हैं कि जिनसे दुनिया के अंदर नफ़ा उठाया जाए, फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। उन आमाल के अंदर इजाज़त बहुत ज़रूरी है, और उसकी तीन वजह हैं कि इजाज़त आपके लिए ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली ये है कि जब आप इजाज़त लेंगे तो आप तकब्बुर से बच जाएंगे। तकब्बुर से इस तरह कि आप कोई अमल करते हैं, अमल करने के बाद आप कामयाब हो जाते हैं, तो आप कहते हैं कि जी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर एक अना, एक मैं, तकब्बुर आ जाएगा, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप जब इजाज़त लेते हैं, जिस उस्ताद से, जिस शेख से आप इजाज़त लेंगे, जिस आमिल से आप इजाज़त लेंगे, अब उसमें आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि आपकी कुव्वत ख़याली, कुव्वत इस्तिक़ामत वो बढ़ जाएगी। और आमाल, दुनिया के अंदर जो आमाल हैं, यानी अमलियात हैं, इसमें कुव्वत ख़याली जो है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। यानी आम अल्फाज में कहूँ कि तसव्वुर का होना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस अमल के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपका मुकम्मल ध्यान, तसव्वुर, आपके ख़यालात वहाँ मौजूद होने चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये मिलता है कि जब हम किसी अल्लाह वाले से, किसी आमिल से, किसी शेख से इजाज़त लेते हैं, तो एक इसमें दो चीज़ें शामिल हो जाती है। एक तो अपना ख्याल, जो भी इजाज़त लेता है, कि वो इंसान के अपने ख्याल को तक़वियत मिलती है, इस वजह से कि बड़े हज़रात ने मुझे इजाज़त दी है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप इजाज़त ले के अमल करते हैं, तो फिर इजाज़त देने वाले का ख्याल भी आपके ख्याल के अंदर शामिल हो जाता है। आपका जो तसव्वुर है वो मज़ीद मज़बूत हो जाता है। ये दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ जो बहुत ही अहम है, जिसके यानी अमलियात की इजाज़त का जो यूँ समझ लें कि जो असल वजह है अमलियात में इजाज़त की, वो ये तीसरी चीज़ है। वो क्या है कि आपको आपका शेख जो भी वजीफ़ा बताए, आपके उस्ताद जो भी वजीफ़ा बताए, उसमें वो आपके साथ, आपके ख्याल के साथ उनका ख्याल, आपके तसव्वुर के साथ उनका तसव्वुर, वो तो लाजमी होगा। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपको हर तरह के नुकसान से आपको महफूज रखा जाएगा। यानी किसी शेख से आप इजाज़त लेते हैं, अब उसका ध्यान, उसका तसव्वुर, उसका ख्याल आपकी तरफ होगा, आपको सही रास्ते पे लेके जाना, आपको सही तरतीब बताना। क्योंकि अक्सर इंसान आमाल करता है, उसमें अक्सर ये होता है कि अल्फाज, उसमें गलती होती है, अदायगी ठीक नहीं है। अगर अल्फाज की अदायगी ठीक हो तो तरतीब ठीक नहीं होती, तरतीब ठीक हो तो करने का तरीका पता नहीं होता।
यानी ये कई चीज़ें बीच में आ जाती हैं कि अगर उस्ताद होगा तब आप इन तरीक़ों पे उस्ताद बताएगा कि आपने इस तरीके से चलना है, इस तरह आपको फ़ायदा होगा और इस तरह आप नुकसान से बचेंगे। ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है कि एक वक़्त ऐसा आया मेरे ऊपर कि मैं पढ़ाई कर रहा था, हालत कुछ ऐसी हो गई कि शायद चंद सेकंड का मेहमान था। जो मैंने ये आपको आप पहले वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किए जो हालात पेश आते हैं, तो उन हालात में इतना ज़्यादा फंस चुका था कि शायद चंद सेकंड का मेहमान था कि मैं वहाँ से उठ जाता। तो उस्ताद और शेख की इजाज़त थी, उनकी सरपरस्ती थी, उनका ख्याल मेरे ख्याल के साथ था, उनका तसव्वुर मेरे तसव्वुर के साथ था। तो जब ये कैफियत मेरे ऊपर पैदा हुई तो उस वक़्त अचानक कहाँ से किस तरह आवाज़ पहुँची, क्योंकि मेरे और मेरे शायख के दरमियान तकरीबन अल्लाह कभी बेशी माफ़ फरमाए 1500 से 1600 किलोमीटर का फासला था। यानी इतने दूर हम दोनों आपस में थे। लेकिन वहाँ जब मेरे ऊपर मुश्किल हालात आए तो उस वक़्त मेरे शेख मेरे उस्ताद की आवाज़ आई और क्या कहते हैं कि हौसला करो, घबराओ नहीं। जब ये आवाज़ मुझ तक पहुँची तो मेरे सारी परेशानी, सारा खौफ ख़त्म हो गया। यानी अमलियात के लिए इजाज़त का होना, उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस्ताद आपने काबिल तलाश करना है। ऐसा उस्ताद ना हो जो किताबों से देखकर आपको अमल बताए, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद है ही, वो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दे। इसलिए ये 3 वजह होती हैं जो दुनियावी असर हम हासिल करते हैं, दुनियावी नफ़े के लिए अमाल अमल करके तासीर हासिल करते हैं, उसमें बड़ी 3 वजह होती हैं। एक तकब्बुर नहीं इंसान के अंदर आता सबसे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा, हमें सही तरीका, हमारे उस्ताद हमारे शेख हमें सही तरीका, जो ऐसा तरीका जिससे फ़ायदा हासिल हो वो समझाएंगे, उस तरीके से चलना सिखाएंगे। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि हमें नुकसान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्योंकि होता मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शेख को, उस उस्ताद को सबब बनाएंगे कि आपको इजाज़त की वजह से तमाम नुकसान से, रुजात से, परेशानी से महफूज फरमाएंगे। तो इसलिए इजाज़त का होना बहुत ज़रूरी है जो आप अमल करते हैं। अब मेरे पास कई सवाल आए, कई मरतबा लोगों ने सवाल किया कि जी हमने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, अब कुरान पाक की आयत पढ़ी, हमने 2 महीने पढ़ी, 4 महीने पढ़ी, साल पढ़ी, साल के बाद छोड़ दिया। अब उन पे एक किस्म की तकलीफ़ मुसल्लत हो गई। अब वो उनका सवाल जब उनको तशख़ीस करके बताया जाता है कि आपने अपने ऊपर ख़ुद इन चीज़ों को मुसल्लत किया है। वो कैसे कि आपने एक मुतय्यन वजीफ़े को, मुतय्यन कुरान की आयत को, मुतय्यन सूरत को आपने इतनी तादाद में, यानी एक मुतय्यन तादाद में इस वक़्त से ज़्यादा वक़्त में पढ़ा है, यानी जिसमें उसकी तासीर आपकी तरफ माइल हुई और उसके मुत्तबिईन जो हैं, मुहिब जो हैं, मोहब्बत करने वाले जिन्नात जो हैं, वो भी आपकी तरफ राग़िब हो गए। जब वो आपकी तरफ मानूस हुए, आपकी तरफ राग़िब हुए, तो आपने उस पढ़ाई को छोड़ दिया जिसकी वजह से आप पर उन जिन्नात की वजह से बीमारी मुसल्लत हो गई। तो इसलिए अक्सर का ये सवाल होता है कुरान पढ़ने से कैसे मुमकिन है। भाई कुरान पढ़ने से मुमकिन है। कुरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान उतारा इसमें जलाल भी है, रहमत भी है। अगर आप जलाली वजीफ़ा को पढ़ते हैं जिसमें जलाल हो तो उसको पढ़ेंगे तो यकीनन आपके लिए परेशानी खड़ी होगी जब आपके पीछे कोई नहीं होगा। अगर आपका शेख उस्ताद मौजूद है तो फिर तो इंशाअल्लाह परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो बताएंगे कि आपने इस तरह पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतने दिन पढ़ना है। और अगर मुस्तकिल मसला हो तो वो बताएंगे आपको कि इतने दिनों के बाद इसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। अब आपने करना यह है कि ज़िंदगी इसको पढ़ना है, छोड़ नहीं सकते। यानी ये लाजमी बात है कि जो उस्ताद काबिल होगा वो आपको इस तरतीब से लेके चलेगा। उसमें आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भी पसंदीदा रहेंगे, नापसंद नहीं बनेंगे। दूसरा, आपको तरीका सही पता चलेगा। और तीसरी चीज़, आपको आपकी जान को, आपके माल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमा देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।